बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत बरकत और नेमत के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुक्रिया। फिर मैं नहाने लगा हूँ क्योंकि नहाना ज़रूरी है। गाँव गया हुआ था तो गाँव से वापसी पे नहाना लाजमी है क्योंकि सर में गर्दा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है रास्ते में ट्रैफिक की वजह से। तो फिर नहाते हैं। मैंने नहा लिया सिर्फ 5 मिनट में। इधर तैयार हो रहे हैं जी गुड़ वाले चावल। अब्बू जी कर रहे हैं। अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम साहब। बच्चे कह रहे थे मैं गुड़ वाले चावल खाने ने, मैं क्या मैं खुद बना के देना गुड़ वाले चावल खुद क्लास करके। इधर आ गया और इधर मैं हूँ, सर्दी और गर्मी दोनों एक साथ। अजी जाना ही याद आईडी कार्ड मैंने बनने के लिए दिया हुआ था नादरा में, तो आईडी कार्ड पहले मेरा गुम हो गया था। गुम होने के बाद तो मैंने फिर रीअप्लाई किया था तो कार्ड मेरा बन गया। अब कार्ड लेने जाना है मैंने नादरा से। उसका टोकन था कोड, अब टोकन ढूंढना पड़ेगा। टोकन किधर है? हाँ जी, मेरा टोकन नहीं मिल रहा आईडी कार्ड का। पहले मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया था तो मैंने रीअप्लाई किया था 1 साल बाद। पूरे 1 साल बाद मैं रीअप्लाई किया था दोबारा कार्ड के लिए। जब वो कार्ड बन गया है नया तब पुराना कार्ड मुझे मिल गया। तकरीबन 1 साल 2-3 माह बाद मिला था, घर पे आ गया था। तब उसका टोकन ढूंढ रहा हूँ, टोकन नहीं मिल रहा। हाँ जी आ जाऊँ। आपने भी जाना साथ हमारे? हाँ आपने जाना हमारे साथ? आपने जाना हमारे साथ? हैं जाना है? इसको पता नहीं क्या हो गया। ओ मले बेबे मार गई है, पता नहीं उसका मुंह क्यों बना हुआ है। आपने जाना हमारे साथ? जाना है? इसने नहीं जाना, इसने नहीं जाना। ये कुछ और करने लगी है। देखो ये 4 पे फलांगती है रोजाना 100 मरतबा। ये देखो ना 100 मरतबा। जब इसको पता चलता है मेरी वीडियो बनने लगी फिर ये रोशनियाँ लगाने लग जाती है। ये देखिए इस तमाम 4 पहियों का ना सत्यानाश कर दिया है। अब पता नहीं टोकन वगैरह मिलना है या नहीं मिलना, देखना पड़ेगा। ये क्या है? हाँ ये मिल गए। ये देखो। हाँ जी ये देखिए ये मेरा। हाँ जी चाचू रोफ किते गया है? चाचू रोफ किते गया है? किथे पता नहीं, पता नहीं। चल मैं चाचू रोफ नूं कह के आईडी कार्ड का टोकन लैके आ रहे। ये अहमद इंतज़ार कर रहा है, इसने दरिया पे जाना है हमारे साथ। पहले मैं आईडी कार्ड लूँगा तो आईडी कार्ड लेने के बाद फिर
दरिया पे जाना है। तो ये दोनों टोकन, ये वालदा की वफ़ात के बाद ना आईडी कार्ड कैंसिल करवाना था, इसलिए मेरा न्यू आईडी कार्ड बनना था। तो जो कैंसिल करवाया था ना आईडी कार्ड, उसका भी मैंने टोकन पकड़ लिया है। तो ये अपने आईडी कार्ड का भी टोकन पकड़ लिया है। अब चलते हैं आईडी कार्ड लेने के लिए। आ गया मैं जा रहा हूँ आईडी कार्ड लेने। और ये होगी तेरे ले आओ। चल ठीक है, आजा। दादा से मैंने आईडी कार्ड ले लिया। अब जा रहे हैं दरिया पे। ये देखिए पीछे ये अहमद बैठा है नीचे भाई और भाई रऊफ। जा रहे हैं दरिया पे और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है। घर में मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा था लेने के लिए, ऊपर ना जैकेट पकड़ी है ना कोई चादर वगैरह पकड़ी है, लेकिन अब सर्दी फील हो रही है। शहरों में इतनी सर्दी वगैरह नहीं होती, तो तब धूप भी थोड़ी सी ज़्यादा थी। ऐसे समझो जैसे जैकेट और चादर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्दी नहीं होगी। लेकिन जब गांव में आए हैं तो फसलें इधर सर्दी है तो अभी फील होने लगी है। जब वापस आएंगे तो फिर क्या बनेगा, यही मैं सोच रहा हूँ। लेकिन आते दफ़ा भाई रोफ चलाएँगे बाइक, तो लेकिन अब इस वक्त मैं थोड़ा सा सुकून से चलाऊँगा। यह है दरिया सतलुज। ये भाई रोफ बाइक चला रहे हैं क्योंकि नीचे रेत बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना बाइक बहुत मुश्किल से चलती है। ये दरिया सतलुज जो दो मुल्कों की सरजमीन पे बहता है, मतलब कि एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान है। ये इंडिया से इधर से आता है, ये साथ सामने दरिया से आगे 1 किलोमीटर भी मुश्किल है, 1 किलोमीटर से भी कम LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो इंडिया और पाकिस्तान की है। तो ये इंडिया से आता है और ये पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो पीछे से ये पाकिस्तान से इंडिया में दाखिल होता है, इधर से इंडिया से अब पाकिस्तान में दाखिल होता है, क्योंकि ये दो मुल्कों की सरजमीन पे बहता है। इसको दरिया सतलुज कहते हैं। ये सारा एरिया तकरीबन जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ तक नज़र जा रही है, जो ये फसलें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये भी दरिया की सरजमीन के अंदर है। तो ये सारे रेत के बड़े बड़े खतान आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें सूरज भी गुरूब होने वाला है और चलना भी मुश्किल है। अब तो इधर तो थोड़ा सा रास्ता साफ़ है, पीछे तो बिल्कुल रेत में से लेके आए हैं बाइक और चलनी बहुत मुश्किल है बाइक। ये रेत के बड़े बड़े खतान नज़र आ रहे हैं, ये रेत के खतान पड़े हुए हैं और इधर भी बिल्कुल सीन ऐसे लग रहा है जैसे सहराई सीन है, सहरा के अंदर है। इधर ज़्यादातर जो रेत में फसलें काश्त करने वाले होती हैं, सब्जियां काश्त करने वाली होती हैं, वो इधर काश्त की जाती हैं। अदरवाइज़ कोई दूसरी फसल काश्त नहीं हो सकती, क्योंकि इधर एक तो पानी का सबसे बड़ा मसला है और दूसरा अगर ट्यूबवेल भी हो तो ये रेत की वजह से पानी कभी रुकता ही नहीं है रेत के अंदर। ये व्यू चेक करें, दो सूरज। तो ये जब क्रॉस करना हो दरिया बाइक वगैरह के ज़रिए तो फिर ये बेड़ी के ऊपर लेकर जाते हैं। ये फ़िलहाल दरिया का पानी नहीं है,
देखे हैं ये कद्दू साहब रेडी को चलाते हैं ये देखिए तो मैं बंद कितना करना है चादरा दो लई फिरने जी ये देखिए बंद करना है ना सर्दी लगी जरा सेल्फ मार मैंने तो जान दिया इसको बात तो कितना होता है बाइक का जोर लगा रहे हैं ये भाई ने पकड़ के निकाली है ये बिल्कुल ही रेत में फंस चुकी थी ये देखिए कद्दू साही दरिया की सैर करने के बाद फाइनली तौर पे अब घर को वापसी है और मैंने भाई रोक से कहा है कि आप बाइक चलाओ, उसने कहा है कि आप खुद चलाओ। ए छोटू ये आगे जलेबी की शॉप किमें रखी जलेबी? देखो ये आप जलेबी है भाई दे रहे हैं थक गए हो? थक गए हो? हाँ थक गए हो? आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब्दुल दोस्त को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।